हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल की पाठशाला में। दोस्तों, जेई 4612 के हज़ारों अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है, क्या इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट आएगी। दोस्तों, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमने इससे पहले की भर्तियों में भी सीटें खाली होती देखी हैं। लेखपाल भर्ती में करीब 8000 सीटें थी, 1800 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। ये 1800 सीटें बर्बाद गई। ये 1800 जिंदगियां उस समय दांव पे लगी थी जो सफल नहीं हो पाई। 1800 परिवार को खुशियां नहीं मिल पाई। इसी तरह जे 1262 में भी कुल 1262 पद थे, इसमें से 250 सीटें खाली रह गई। 250 अभ्यर्थी ऐसे थे जो योग्य थे, जिन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए कि कुछ कैंडिडेट जो स्टेट में, सेंट्रल में जगह जगह पोस्टेड हैं, वो डीवी करा लेते हैं और ज्वाइन नहीं करते हैं। इसलिए वो सीटें खाली चली जाती हैं और योग्य अभ्यर्थी जो योग्य हैं, जिनके दस्तावेज भी पूरे हैं, जिन्हें उनका हक मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। इसका एक ही उपाय है, वेटिंग लिस्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं कि जो सीटें खाली रह गई, जो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, उनको किसी योग्य अभ्यर्थी को देने के लिए। आप लोगों ने पहले कई भर्तियों में देखा होगा बहुत सारी सीटें खाली रह जाती थी, और हमारे जेई में भी ये होने वाला है। आप लोग इसको समझिए, गंभीरता से लीजिए कि हमारे जेई 4612 में ये होने वाला है, और इसे रोकने का बस एक ही उपाय है कि हम लोगों को वेटिंग लिस्ट की आवाज़ उठानी है। हम लोग वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को मजबूत करें। हम लोगों को बस यही करना है, क्योंकि जेई की अभ्यर्थी 2024 से 2026 आ गया है। बहुत जगह अभ्यर्थी सेलेक्टेड हुए हैं, वो एग्ज़ाम भी दिए हैं। वो डिपार्टमेंट के लालच में डीवी करा लेंगे। अगर उनको मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला तो वो सीटें छोड़ देंगे, और वो सीटें खाली रह गई तो वो किसी अभ्यर्थी के काम नहीं आएंगी। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले यही करना है कि ये वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी में लागू हो जाए, जिससे जेई अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जेई में कई सारे ऐसे विभाग हैं जो लोग लेना नहीं चाहेंगे, जो किसी और पद पे हैं, किसी बाहर में हैं, स्टेट में, सेंट्रल में। वो डीवी तो करा लेंगे, लेकिन अगर उनको नीचे का कोई डिपार्टमेंट अलाट हुआ तो उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, वो सीटें बर्बाद जाएंगी। और यही अगर सीटें किसी अन्य विद्यार्थी को मिले, कैंडिडेट को मिले, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, वो इस सीटों को खुशी खुशी ले लेगा। उसका परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी अगर ये एक सीटें उसके नाम हो जाएंगी। तो 27 तारीख को एक अभियान चलाया गया था वेटिंग लिस्ट के बारे में। बहुत सारे साथियों ने साथ दिया। पूरे देश में 25 नंबर पर वो ट्विटर पर ट्रेंड किया था, लेकिन कई सारे चैनलों ने नहीं साथ दिया। इस वजह से वो नंबर 1 ट्रेंड नहीं कर पाया, तो इस वजह से वो इतना चर्चा में नहीं आ पाया। हम लोगों को इसमें एक बार और प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखना चाहिए, सीएम कि सीएम ऑफिस में हमको इसमें बात करनी चाहिए। किसी भी तरह हमको अपनी बात सरकार तक, आयोग तक पहुंचानी है कि इस वैकेंसी में वेटिंग का क्या महत्व है। लड़कों की ज़िंदगी का सवाल है। एक एक नौकरी एक एक परिवार से जुड़ा हुआ है, उनकी खुशियों से जुड़ा हुआ है, उनके सामाजिक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम सबको मिलके ये प्रयास करना चाहिए। देखते 1800 सीटें लेखपाल में खाली चली गई थी, जिससे 1800 जो बच्चे नहीं रह पाए थे, नहीं हो पाया था जिनका सिलेक्शन, उन पर क्या गुजरी होगी आप लोग इसको समझ सकते हैं। हम आज आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि आप ये सोचिए कि ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट इसीलिए ज़रूरी है कि जो सीटें खाली रह गई हैं, नीचे के लड़कों को उनको अलर्ट किया जाए नीचे की मेरिट लिस्ट में। लेकिन ये होता नहीं है, इसी को लागू कराना है यूपी ट्रिपल एस सी में। जेई में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जेई महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ एसएससी की, स्टेट की, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी है। लोग जॉब कर रहे हैं बाहर में, वो एग्ज़ाम भी दिए हैं 4612 का, लेकिन वो डीवी भी करा रहे हैं। हमने उनसे बहुत अनुरोध किया, आप लोग भी अनुरोध करिए कि जो अन्य विभागों में है वो डीवी स्किप करें। इसके बावजूद भी लोग डीबी करा रहे हैं। अगर उनको मनचाहा डिपार्टमेंट उनका नहीं मिला तो वो स्किप कर देंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, जिससे सीटें बर्बाद हो जाएंगी। रास्ता सबके पास केवल एक ही है, वेटिंग लिस्ट आना। और वेटिंग लिस्ट कब आएगी, जब हम लोग प्रयास करेंगे। ये असंभव नहीं है कि वेटिंग लिस्ट ना आए, लेकिन हमको इसके लिए पहल करनी होगी, मूवमेंट करना होगा, वेटिंग लिस्ट की मांग करनी होगी। अगर ये मांग सफल हुई तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका किसी कारणों से फाइनल एग्ज़ाम में नहीं होगा, लेकिन बाद में उनकी लिस्ट लिए वेटिंग लिस्ट आ जाएगी और उनको
सिलेक्शन हो जाएगा उनका, उनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, उनके परिवार की तपस्या सफल हो जाएगी। यही एक मोटिव है इस वीडियो बनाने का कि इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि ये वीडियो हर जगह जाए, हर अभ्यर्थी को पहुँचे, वो सोचे कि वेटिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है, अपनी मांग को रखे वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 1262 में भी आई थी, ये देखो 27 तारीख को कुछ मूवमेंट चलाया गया था ट्विटर पे। देखिए 1800 सीटें जिन्हें ज्वाइन नहीं किया गया था। 3-4 साल में कोई वैकेंसी पूरी होती है। ये हमारी वैकेंसी 2024 में आई थी, ज्वाइनिंग होते हुए 2027 लग जाएगा। 3 साल से अभ्यर्थी एक वैकेंसी में लगा हुआ है, लेकिन क्या होगा, कुछ नंबरों से रह जाने की वजह से उसका नहीं होगा। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट बहाल हो जाए तो वो नौकरी उसको मिल सकती है। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। जो अभ्यर्थी नहीं हो रहे, निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि यार मैंने इतना संघर्ष किया, 2-2 3-3 साल लगाए, मेरा एक नंबर से नहीं हुआ, और वो सीटें खाली भी रह गईं, सीटें खाली भी रह गईं। इसलिए मन में बहुत विचार आते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। हम सबको इसके लिए प्रयास करने चाहिए, मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, आयोग में अपनी बात रखनी चाहिए, सचिव जी से इसमें बात रखनी चाहिए। हम तो कहेंगे 8 तारीख को कुछ बच्चे जा रहे हैं, 8 जून को, वो भी इस पर बात रखें अपनी। वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है यूपी SSC जेई के लिए। मैं जेई का, ये चैनल है जेई के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि ये आ जाए और जेई के विद्यार्थियों को इसका लाभ हो, प्रत्यक्ष लाभ हो, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी का जीवन सफल हो जाएगा। 27 तारीख को ये अभियान चलाया गया था। हम तो कहेंगे इस आने वाले समय में अगर आप लोग एक दिन डिसाइड करें तो इसमें फिर से किया जाए, ट्विटर अभियान किया जाए, लेटर लिखा जाए, जो भी संभव हो सके। इस वैकेंसी के लिए ये चैनल आप लोगों के साथ खड़ा है। जो भी संभव हो सके डीवी स्किप अभियान के लिए, वेटिंग लिस्ट के लिए, फाइनल आंसर की जारी कराने के लिए, जो भी किया जाएगा वो ये चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। हमारा यही एक मोटिव है कि बहुत सारे बच्चे जो इस काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं इस वैकेंसी में, हम जानते हैं 2017-18 के पास आउट भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये अंतिम मौका है। करो या मरो का सवाल है। ये 7-8 साल से लगे हुए बच्चे हैं जिनके लिए ये आखिरी मौका है। हम उनसे यही कहेंगे, वेटिंग लिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वेटिंग लिस्ट से क्या होगा, सीटें बर्बाद नहीं होंगी, वो किसी योग्य अभ्यर्थियों को मिलेंगी। इसलिए हम सबको वेटिंग लिस्ट पे खासकर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे सीटें बर्बाद ना जाने पाएँ, वेटिंग लिस्ट आ जाए, इससे बहुत सारे परिवारों का भला होगा। तो यही एक मोटिव है हमारे इस वीडियो बनाने का, जिससे जो भी जिस स्तर पे, जो लखनऊ में है, गोरखपुर में है, जहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास के पे जा सकते हैं, आयोग पे मिल सकते हैं, जैसे भी लेटर लिख सकते हैं, विधायकों को अपना प्रपत्र दे सकते हैं कि ये सर ये मूवमेंट कराना है, ये कर दीजिए। जिस भी स्तर से करना हो आप अपना वो विज्ञप्ति कर दीजिए, अपने विचार दीजिए कि ये चीज़ होना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न कीजिए। और हम कहते हैं निश्चित आपको सफलता मिलेगी। चुनाव का समय है, चुनाव आने वाला है, आपकी हर मांग को स्वीकार किया जाएगा। यही एक उद्देश्य है मेरा इस वीडियो बनाने का। आप लोगों को अगर अच्छा लगे, आप लोगों को लगे कि ये चैनल हमारा साथ दे रहा है, सपोर्टिव है, हर मुद्दे पे खड़ा हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाइए अपना। धन्यवाद।